अटैक सरफेस डिस्कवरी में क्लाउड एसिड्स का जो सेक्शन है इसके लिए आप अटैक सरफेस डिस्कवरी के सेक्शन में आएंगे और उसके बाद आपने आना है क्लाउड एसिड्स, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लाउड एसिड्स के सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा क्लाउड एसिड्स ओवरव्यू। इसमें क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो भी आपके क्लाउड एसिड्स जो हैं वो चल रहे होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आती है और उसमें आपको कैटेगरी वाइज मिल रहा होगा। जैसे ये साइट पर आपको नजर आ रहा होगा AWS, GCP, एज़्योर, अलीबाबा क्लाउड, इस तरह की कैटेगरी वाइज आपको डिटेल मिल रही होती है इसमें। और यहाँ पर आपको क्लाउड एसिड बाय लोकेशन भी मिल रहे होंगे। कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेज में आपको डिटेल मिल रही होगी कि आपके कितने नंबर ऑफ क्लाउड अकाउंट्स और डेटा सोर्सेज एक्टिव। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लाउड एसिड लिस्ट की, तो यहाँ पर आपको क्लाउड एसिड रिस्क और उनका जो एसिड्स का जो रिस्क है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो आपकी लिस्ट बनी हुई होगी है कैटेगराइज हुई होगी क्लस्टर्स, सर्वरलेस, डेटा स्टोरेज, डेटाबेस और IAM की बेस। और अगर आपको डिटेल व्यू लेना हो किसी एसिड का तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह से जो आपने एसिड्स पर क्लिक किया था नाम पर, उसकी आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इस स्टेप पर आपको रिस्क स्कोर नजर आता है और रिस्क इंडिकेटर्स नजर आते हैं जो नीचे लिखे हुए आ रहे हैं रिस्क इंडिकेटर्स। साथ साथ आपको यहाँ पर एक ग्राफ मिलता है और एसिड प्रोफाइलिंग। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाई रिस्क मार्क हुआ है और ये जो हीट मैप बना हुआ है या ग्राफ बना हुआ है इस पे आप देख सकते हैं ये डाउन होने के बाद दोबारा से हायर की तरफ जा रहा है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि रिस्क इंडिकेटर पर नजर आ रहा है कि इंटरनेट फेसिंग EC2 इंस्टांस विद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है बना हुआ है। हम ये जो इवेंट हुआ है इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस एरो के निशान पर क्लिक कर। जब हम इवेंट डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही होगी जिसमें आपको ये यहाँ नीचे एक ग्राफिकल मिल रहा है इस इवेंट का और यहाँ साथ साथ में आपको रेमेडिएशन भी नजर आ रहा है और ये ग्राफिकल ओवरव्यू भी आपको इसका मिल जाएगा। और वापस बैक जाने के लिए आप ये जो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर बैक है इस पर क्लिक करेंगे। ट्रेंड विजन 1 जो है ये हमें एक ग्राफिकल ओवरव्यू दे रहा होगा कि जो भी हमारे एसिड्स हैं कहाँ कहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से उनका एक कम्युनिकेशन मैट्रिक्स बना हुआ है और हम इसका जो व्यू है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से हम इसको स्विच कर देंगे, स्विच टू ग्राफिकल, तो आपको इस तरह से ग्राफिकल ओवरव्यू मिलेगा जिससे आप इजीली जो है आपके एनवायरनमेंट में जो चीज वगैरह हैं ग्राफिकल ओवरव्यू में भी देख सकते हैं। या एक्सपेंड पर क्लिक करेंगे तो आपको फुल पेज ओवरव्यू मिलेगा। फ्रंट पर जो एसिड्स एक्सपोज्ड हैं सबसे पहले हम उनको देख रहे होते हैं। जैसे कि हमारा ये जो ग्राफ है इसमें आपको नजर आ रहे हैं 60 एसिड्स हैं, ठीक है, जिसमें 5 इंटरनेट गेटवे हैं और 2 API गेटवे। इस तरह से ये होगा कि आपको आपके जो इन्वायरमेंट है आपको टाइमली पता चलता रहेगा कि आप कौन से एसिड्स जो हैं नेट एक्सपोज्ड हैं। जहां पर आपके पास ये रेड वाली लाइंस नजर आ रही होंगी इसका मतलब ये होता है कि ये रिस्क की कम्युनिकेशंस। तो इस पर जो है यहाँ डॉट जो बने हुए होते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो जिस एसिड पर रेड आइकन बना हुआ होगा इसका मतलब ये होता है कि ये रिस्क की कम्युनिकेशन कर रहा है या रिस्क की सिस्टम है। जहां जिस एसिड पर येलो इंडिकेटर आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये मीडियम लेवल पर है। ये जो छोटा सा नंबर नजर आ रहा है जैसे ये 17 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इस नंबर का मतलब ये होता है कि ये जो आपका इंस्टांस है इसके साथ कितने रिसोर्सेज कनेक्टेड हैं। जैसे ये एक S3 बकेट है तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 17, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर 17 S3 बकेट्स। और अगर आप आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी लिस्ट मिलेगी। मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर हमारे रिसोर्सेज की लिस्ट आ गई है। अब जो भी रिसोर्स आप सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको एक समरी ओवरव्यू जाएगी, उसका रिस्क स्कोर और क्रिटिकलिटी वगैरह सब आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आ रहा है एसिड क्रिटिकलिटी इसकी हाई है, 86 इसकी रेटिंग है। तो इस तरह से हमारा क्लाउड एसिड्स का जो ओवरव्यू था वो खत्म हो गया।